प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 75,000 और कक्षा 11वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 1,25,000 का छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, जिसके लिए 10 अगस्त 2023 तक पंजीयन किया जा सकता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस प्रकार से प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के लिए पंजीयन करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो बताने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत नए विद्यार्थियों का पंजीयन करने के लिए पंजीयन करने से पहले कुछ आवश्यक दस्तावेज को पहले तैयार करना है। जैसे विद्यार्थी का कलर फोटो, यह 10 KB से लेकर के 200 KB तक होना चाहिए। इसी प्रकार से विद्यार्थी का हस्ताक्षर 4 KB से 10 KB तक होना चाहिए और विद्यार्थी का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ में जो अन्य दस्तावेज है, इसका साइज 50 KB से 300 KB तक होना चाहिए। तो चलिए मोबाइल फोन में देखते हैं कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों का पंजीयन अपने मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसमें किसी भी पॉइंट को मिस करेंगे या वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपको छात्रवृत्ति का पंजीयन करने में परेशानी हो सकता है। साथियों, पंजीयन करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर yet.nat.ac.in लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद में PM यशस्वी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। इसका होम पेज इस प्रकार से दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद में तो पंजीयन करने के लिए यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल को अप्लाई करना होता है। आप किस कक्षा के लिए परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उस कक्षा का चयन करना है। तो यहाँ पर कक्षा का चयन करने के बाद में दूसरे ऑप्शन में कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम और एक वैलिड ईमेल एड्रेस को यहाँ पर लिख देना है। साथ ही उसके बाद में एक वैलिड मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आप चाहे तो दूसरा अल्टरनेट नंबर को दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का जन्मतिथि को जैसा अंकसूची में है वैसे ही भरना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड को चूज करना है। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड होगा वह अल्फाबेटिकल में और उसके बाद में स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर में रखना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर फर्स्ट स्कूल और बर्थ सिटी का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को चयन कर सकते हैं और उसका आंसर को फिल करने के बाद में यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, यहाँ पर इसको हूबहू फिल करना है और उसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड या इस नंबर में एक OTP जाता है और उसको यहाँ पर आप जैसे फिल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करने का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज आ जाता है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अभी आपने जो दिया है उसमें भेज दिया जाता है। वहां पर जो आपका ईमेल आईडी में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, उस नंबर को और आपने अभी जो पासवर्ड बनाया है उसके साथ में एप्लीकेशन का जो फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में फिर से एक नया पेज खुल जाता है, जहां पर पर्सनल डिटेल को दिखाया जाता है। इस पर्सनल डिटेल में विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, उसके बाद में आधार नंबर जो संख्या है उसको, उसके बाद में आपका जो पता है, उसके बाद में कैटेगरी है, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनका सभी व्यक्तिगत जानकारी को यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर इस सब को भरने के बाद में आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर फिर से एक कैप्चा कोड 6 अंक का दिया रहता है, उसको यहाँ पर लिख देना है, टाइप कर देना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। आने के बाद में आपको यहाँ पर ओके का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप फिर से एक नया पेज में अगले स्टेप में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का कॉन्टैक्ट डिटेल को देना है। यहाँ पर विद्यार्थी का जो संपर्क क्रमांक है उस क्रमांक को देना है। इसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी का वर्तमान पता और स्थायी पता को देना है और उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिर से फिल करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। फिर से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं
उसके बाद में आप इस परीक्षा में जिस संस्था में आप शामिल होना चाहते हैं तो परीक्षा केंद्र का जानकारी को भी देना है। यहाँ पर आप 4 परीक्षा केंद्र का जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा केंद्रों का जानकारी को भरने के बाद में आई एग्री पर टिक मार्क करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर एग्जाम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर इस प्रकार से एजुकेशन डिटेल का ऑप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पर पिछले कक्षा में 8वीं या फिर 10वीं में आपने जहां से पढ़ाई किया है उसके बारे में जानकारी को देना है। उसके बाद यहाँ पर राज्य का नाम और आप जिस संस्था में पढ़े हैं उसका नाम और आपको 8वीं या 10वीं में कितना % मिला हुआ है और आपने कौन से मीडियम में पढ़ाई किया हुआ है उसका जानकारी को देना है। कैप्चा फिल करना है। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अदर डिटेल्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो अदर डिटेल्स का ऑप्शन में जो अभ्यर्थी हैं या विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा क्या धंधा किया जाता है, उनका वार्षिक आय कितना है और कितने भाई बहन हैं, इसका जानकारी को देना होता है। यहाँ पर सभी जानकारी को भरने के बाद में फिर से कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में अदर डिटेल का ऑप्शन को सक्सेसफुली सेव कर दिया गया है, इस प्रकार का मैसेज का पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। साथियों इसके बाद में अंतिम स्टेप में आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो आपका आधार कार्ड है, उन सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है। तो इस आवेदन को भरने से पहले आपको जो साइज बताया गया है उस साइज में अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट साइज का फोटो है, सबको स्कैन करके रखना है और जो साइज मांगा गया है उसी के हिसाब से अपलोड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप सबको अपलोड करते हैं उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सक्सेसफुली अपलोड कर दिया गया है, इस प्रकार का मैसेज आ जाता है। यहाँ पर फिर से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में अभी आपने जो एप्लीकेशन को भरा हुआ है सभी जानकारी को फिर से रिव्यू करने का सुविधा दिया जाता है, ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जो भी जानकारी भरे हैं उन सभी जानकारी को आपको अच्छे से चेक करना है। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों फाइनल सबमिट में क्लिक करने से पहले आपको एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। सभी जानकारी सही होने की स्थिति में ही आपको फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद में फिर से कंफर्मेशन का एक मैसेज आता है। यहाँ पर आपने जो कुछ भी अपलोड किया हुआ है, जो भी जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से टिक मार्क होना है, करना है और उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में इस प्रकार से योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड चेक योर ईमेल फॉर प्रिंट, तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। आपका रजिस्टर्ड ईमेल में एक मेल जाता है जहां से आप अपना इस फॉर्म का एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अपना मोबाइल फोन से ही प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी का पंजीयन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।